सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राजा राम 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 राजा राम राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। आहा, गोस्वामी जी ने कहा ध्यान सकल कल्याणमय। ध्यान क्या है? ध्यान सकल कल्याण में कौन सा ध्यान? राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, अर्थात ये त्रिकोण का ध्येय। यह ध्यान स्वतः सिद्ध ध्यान है। कितने वैदिक पौराणिक साधक सिद्ध संत महात्माओं से ध्येय यह ध्यान शीघ्र फलदायी है। श्री सीताराम और श्री लक्ष्मण जी का ध्यान। एक बार सुप्रसिद्ध संत श्री अहोबल प्रपन्नाचार्य देवरवा बाबा जी के चरणों में आचार्य चरण स्वनाम धन्य मानस रत्न पंडित श्री श्रीनाथ मिश्र जी ने एक चर्चा की कि बाबा ध्यान कैसे लगाया जाए, ध्यान किसका किया जाए। तो हमारे देवरवा बाबा जो किसी गंगा के तट पर या कभी भगवती यमुना के तट पर, और क्या तट पे उनका एक मचान बनता था गंगा जी के बीचों बीच, जहां लोग आसानी से आ जा न सके, लोग तब पर भी नाव के माध्यम से उनके दर्शन करने जाते थे। तो उसी क्रम में काशी में एक बार देवरवा बाबा का पदार्पण हुआ और आचार्य चरण मानस रत्न पंडित श्री श्रीनाथ मिश्र जी ने से वार्तालाप हो रही थी और बाबा ने कह दिया कि हे श्रीनाथ जी, श्री सीताराम लक्ष्मण जी के इस त्रिकोण का ध्यान करते हुए श्री राम नाम का जप करना, ध्यान में दृढ़ता पूर्वक भावना करनी चाहिए कि श्री राम प्रभु का कर कमल हमारे मस्तक पर विराजमान है। बस परमानंद में डूब जाओगे। मस्ती में डूबने की क्या विधा है? बोले इसी कल्याण में, ध्यान में ही अपने आप को डुबा दो। संपूर्ण कल्याण शुभ मंगलों से भरा हुआ है यह ध्यान। संपूर्ण कल्याण शुभ संपूर्ण कल्याण जो है इसका, सो पूरा का पूरा संसार के जितने भी कल्याण हैं वो इस ध्यान में बिल्कुल भरे हुए हैं। बोले इव श्रेयसम शिवम भद्रम कल्याणम मंगलम शुभम। इसके अनुसार कल्याण का अर्थ क्या है? मंगल है। प्रशस्ता चरणम नित्यम प्रशस्तस्य वर्जनम एतद्धि मंगलम प्रोक्तम ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः। नित्य सदाचार का पालन, बुरे आचरण का त्याग, यही मंगल कहलाता है। इस दिव्य रूप का ध्याता भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से सदाचारी होता है। श्री सीता जी क्यों सदाचारी बना देती हैं? वो सिद्ध ये क्या कहती हैं? सद्बुद्धि दात्री है। बारंबार हम लोग इसको दोहराते हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्रे जी की परंपरा से परिप्लुत वर्तमान जगत गुरु पूर्वामनाय श्री गोवर्धन पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य निवेदन करते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। उन्होंने
भगवान ने अपने गुरुदेव के बल से ये उद्घोषित किया कि ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी की ये चौपाई है ना, जो द्विज हैं, द्विज से जो द्विजेतर हैं, जो जिनको शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है कि वो संध्या गायत्री इत्यादि कर सकें, उनके लिए, और जो स्त्रियां हैं, आजकल स्त्रियां भी जनेऊ पहनने का उन्होंने एक प्रकार से एक फैशन बना लिया है। कई ऐसे संप्रदाय हैं कि स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत कर दे रहे हैं और बड़े बड़े मतांतर को छुपाते करते बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस पर न जाए, लेकिन जो सनातन धर्म की परिपाटी है, यज्ञोपवीत जिसको धारण करना है वो द्विज को धारण करना है। जो ऐसा व्यक्ति जो द्विज नहीं है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उसको अगर गायत्री मंत्र की शक्ति प्राप्त करनी है तो जनक सुता जगत जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। बोले इसी चौपाई का आप जाप करें। सद्य 24 मंत्र, 24 अक्षरों वाली गायत्री का मंत्र आपको प्राप्त हो जाएगा, गायत्री का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको कितनी सुंदर व्यवस्था गोस्वामी जी ने और संतों ने प्रणाम रख दिया है। उसके बाद भी लोग केवल और केवल दुराग्रह करके अनधिकृत चेष्टा करते हैं। अच्छा, तो सद्बुद्धि से ही व्यक्ति सदाचार पारायण होता है। इसलिए पुनः कल्याण क्या है? बोले ऐहिक सुख संपत्ति कीर्ति की प्राप्ति होती है इस ध्यान को करने से। परम कल्याण क्या है? एक तो ऐहिक कल्याण है, रोटी कपड़ा और मकान यही चाहता हिंदुस्तान ना, लेकिन दीन ईमान और भगवान नहीं चाहता हिंदुस्तान, तब कैसे होगा कल्याण? बोले इसके लिए तो एक बार ध्यान करिए, राम बाम दिसि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। सकल कल्याणमय ध्यान है ये। परम कल्याण क्या है? मुक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति सुलभ हो जाता है इस ध्यान को करने से। भगवान नाम महापुरुषों के द्वारा जो जपा जाता है और जिनको भगवान प्राप्त हो जाते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष जो हो जाते हैं, भागवत के स्थल स्तर पर परम कल्याण की चर्चा की गई है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही सौनकादिक 88,000 ऋषियों से 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद विनिश्चितं पुंसामेकां ततः श्रेयस्तन्न संसितुर्महर्षि मर्हसि। बोले संसितुर महर्षि, बोले आयुष्मान कृपा करके ये बतलाइए कि सब उन शास्त्रों पुराणों गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? पुंसान मेकांततः श्रेयस्तन्न संसितुर महर्षि। बोले क्या है ये जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? उत्तर यही दिया गया कि भगवत कथा, भगवत स्मरण, भगवत जन सबका मूल सत्संग एवं भगवदाश्रित दिव्य देश का सेवन ही परम कल्याण का ही उपाय है। ध्यान से श्रवण करिए भगवत कथा, भगवत स्मरण, भगवत जनों का सत्संग और भगवत आश्रित दिव्य देश का सेवन। जैसे काशी में आप रह रहे हो, गोस्वामी जी क्या कहते हैं किसके कांड में? अरे मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन। क्यों भैया क्यों रहो? बोले इसलिए रहो कि यहाँ का जो मालिक है ना विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ, वो क्या करते हैं? बोले जिस राम नाम का ध्यान करने के लिए गोस्वामी अपने विनय पत्रिका, अपने वैराग्य संदीपनी के प्रथम दोहे में कह रहे हैं ना, वो बाबा विश्वनाथ यही उनको अच्छा लगता है। वो कैलाशवासी तो वही है, लेकिन उनका
आश्रय स्थल पूर्ण कलाओं के साथ भगवान विश्वनाथ मां पार्वती के साथ अपने परिकरों के साथ धुंडी विनायक के साथ सारे देवी देवताओं के साथ अपने अंशों में यहाँ विराजमान हैं। और उनके साथ रहने का क्या आनंद है, वो देश क्या हो गया, वो भगवत देश, भगवद आश्रित देश हो गया, भगवत आश्रित देश हो गया। भगवान शंकर के हृदय में क्या है, बोले जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरेस। भगवान शंकर जब भी ध्यानस्थ होते हैं ना, आहा, अरे बीते संबत सहस सदा सतासी तजी समाधि संभुव विनाशी। कभी कभी 87 हजारों की तो ध्यान में भगवान डूब जाते हैं हमारे विश्वनाथ बाबा। लेकिन जब ध्यान से निकलते हैं, कोई व्यक्ति मानो निद्रा से निकलता है, किसी ने स्वप्न देखा हो और स्वप्न में अचानक किसी का स्मरण आया हो तो अनायास उसके मुख से कुछ तो निकल जाता है। वैसे भगवान शंकर जब निकलते हैं समाधि से, जब इस संसार के कल्याण के लिए आते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। परम आराध्या हमारी माँ सती जानती है कि हाँ भगवान के मुखार बिंदु से राम राम निकल रहा है। अब संसार का कल्याण होने वाला, संसार के कल्याण के लिए भगवान अब ध्यानस्थ मुद्रा को छोड़कर राम भगवान की कृपा से, राम भगवान की आज्ञा से ही अभी उन्होंने चक्षु खोला है। इसलिए कहा कि भगवत कथा, भगवत स्मरण और भगवत आश्रित देश का सेवन क्या करता है, यही परम कल्याण है इस कलिकाल के लिए। और गोस्वामी जी कह रहे हैं सूरत रु तुलसी तोर। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह ध्यान तो हम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए तो कल्प वृक्ष ही है। कल्प वृक्ष के पास आप चले जाइए, मान्यता नहीं स्पष्ट है। जब कल्प वृक्ष के पास जाइए ना तो कल्प वृक्ष के पास कुल संकल्प करें, मन में कोई इच्छा हो कि वो हमको बहुत सुंदर सोने के लिए, विश्राम करने के लिए सारी व्यवस्था हो जाए। आपने मन में एक संकल्प किया, एक विचार आया, मानो आइडिया आया और आइडिया को तुरंत क्या किया, कल्प वृक्ष ने परिणित कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया है आंग्ल भाषा में, तुरंत परिणित कर दिया, वो कल्प वृक्ष है। और इस कल्प वृक्ष के लिए तो स्वर्ग जाना पड़ेगा ना, लेकिन ये ध्यान के लिए इस कल्प वृक्ष के लिए दूर नहीं जाना है। क्या करना है, यह सुरतरु तो विश्व के कण कण में भरा हुआ है। भगवान जैसे निर्गुण रूप से जगत में व्याप्त हैं, उसी प्रकार से सगुण रूप से भी भरे हुए हैं। रामचरितमानस में तो शिव चरित्र में यह सिद्धांत प्रथम ही दिखलाया गया है। सती जी शिव जी की आज्ञा से ही श्री राम की परीक्षा के लिए जाती है और फिर श्री राम प्रभु अपने दिव्य ऐश्वर्य को पर्वत भर में, राई भर में सब कुछ दिखला देते हैं। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चेतवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वही कह प्रभु वासीना, से वही से दिमुनि प्रवीणा। ये क्या है, भगवान ने दिखाया कि मैं निर्गुण सगुण सब में व्याप्त समान रूप में हूं। इस दिव्य अलौकिक सर्वव्यापक
कल्प वृक्ष का जो ध्यान नाम जप के साथ कर सिद्ध मुनि योगी आदि ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। बोले हाँ करते हैं। बोले सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये तीनों मूर्तियां क्या है? बोले कल्याण स्वरूप आई हैं। सीता जी कृपा रूपिणी कल्याणी राम प्रेयसी जानकी कारुण्य पूर्ण नयने कृपा दृष्ट्यावलोकया। भक्तजन माता से निवेदन करते हैं कि हे कृपा स्वरूपिणी कल्याणमयी राम वल्लभा जानकी माता, आपके नेत्र सदा करुणा से भरे रहते हैं, करुण रस से भरे रहते हैं। आप मुझे कृपा दृष्टि से देख लें। गीतावली रामायण में तो महर्षि सीता से कहते हैं कि पुत्री न सोचिए आई हूं जनक गृह जानी काली कल्याण कौतुक कुशलव कुशलव तव कल्याणी। वाल्मीकि रामायण में की सीधी व्याख्या हमारे गीतावली में गोस्वामी जी ने कह दिया। बोले कि जब श्री राम प्रभु ने भरत जी को चरण पादुका देकर अयोध्या की तरफ उनको प्रस्थानित किया था, विदा किया था, तब विचार करने लगे कि समस्त मिथिला अयोध्या के जो वासी हैं हमें जान गए हैं, बड़ी भीड़ रहती है हमारे पास, अब स्थान परिवर्तन आवश्यक है। इस पर प्रभु ने देखा कि महात्मा हम यहां से निकल जाएं, क्योंकि खरदूषण का यहां हमला न हो जाए, इसलिए भगवान इन लोगों को बचाने के लिए अन्यत्र आगे चल जा रहे हैं। और भगवान राम ने खुद पूछा है कि मुझसे या जानकी से, तो और इसके लिए जब जाने की इच्छा की तो भगवान ने खुद परमर्षियों से कह दिया कि मुझसे या जानकी जी से कुछ त्रुटि तो नहीं हो गई, या जानकी मेरी सेवा में लगी रहने के कारण आपको संभाल नहीं पाती हैं। परमर्षि महर्षियों, आप कोई हमसे गलती हो, भगवान राम अपने लिए खुद क्षमा प्रार्थी होते हैं, लेकिन प्रत्युत्तर में ऋषि खुद कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, आपकी कोई गलती नहीं है, क्या आप हम लोग के ही कारण रुष्ट हो गए इसलिए जाना चाहते हैं। तब तक तो एक वृद्ध ऋषि कांपते हुए आया, उन्होंने क्या कहा, कुत कल्याण सत्याया कल्याणाभिरते सदा चरणम तात वही दय्यास तपस्वी विशेषतः। हे प्यारे राम, ये जो स्वभाव से ही कल्याणमयी है और सदा सबके कल्याण में ही रत रहती हैं, आप हम लोगों से पूछ रही हैं कि क्या हमारे आपकी सेवा में हमारी धर्मपत्नी जो वैदेही हैं जिनका नाम सीता है, उनसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि कदापि कदापि नहीं। हे राम, उस मेरा उत्तर सुनिए। यह विदेह नंदिनी सीता विशेषतः तपस्वी जनों के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याणमय स्वभाव से विचलित हो जाएं, यह कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान को तो इतने परमर्षियों का, इतने संतों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद है। कल्याणामिजं कल्याणामिजना साधुर्दीना सत्यवागर्यो वृद्धैरवि विनीतश्च द्विजै धर्मार्थदर्शिभिः। श्री राम कल्याण की जन्मभूमि, साधु प्रकृति प्रसन्नमयी, सत्यवादी, सर्व धर्म अर्थ का समुचित समन्वय करने वाले, उन्होंने वृद्ध ब्राह्मणों से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। और इसीलिए कहा गया कि राम जानकी राम बाम देसी जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुरतरु तुलसी तोर। आज इस दोहे का आज की संपूर्ति हनुमान जी कृपा से हो रही है। ये वैराग्य संदीपनी की ये जो दिव्य
का दिव्य दोहा है। आज ये पहला दोहा आज अपनी पूर्णता की तरफ जा रहा है। दो बार भगवान नाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राजा राम 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 राजा राम। पुनः दोहा नंबर, मूल दोहा नंबर दूसरा, तुलसी मिटे न मोह तम, किए कोटि गुण ग्राम, हृदय कमल फूले नहीं, बिनु रवि कुल रविराम। इनकी सात्विक तात्विक व्याख्या हनुमान जी चाहेंगे कल पुनः होगी। राजा राम।